नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 9 बोरी अवैध पटाखा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। स्वच्छ भारत अभियान को चरितार्थ करने में जुट गई है जनपद की पुलिस। तमंचा लहराने वाले आरोपी को तमंचा के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने चलाया जांच अभियान। और पीईटी की परीक्षा देने जा रहे आधा दर्जन अभ्यर्थी सड़क हादसे में घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रामपुर कारखाना पुलिस ने नदी के किनारे छापेमारी करते हुए अवैध पटाखे के एक जखीरा को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दशहरा और दिवाली में अवैध पटाखे बनाकर बेचने के लिए जमाखोरी की गई थी। 5 साल पहले भी इसी गांव से पुलिस ने अवैध पटाखा को बरामद किया था। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने जांच पड़ताल किया। मातहतों को जरूरी निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में दशहरा और दिवाली को लेकर अवैध पटाखा बनाने वालों ने मुनाफाखोरी के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। रामपुर कारखाना क्षेत्र में भी नौतन हथियागढ़ स्थित छोटी गंडक नदी के किनारे से यह अवैध पटाखा बनाने के एक रैकेट को पुलिस ने पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर थानेदार अभिषेक कुमार राय और महुआडीह के थानाध्यक्ष अमित कुमार राय ने छापेमारी की। इस दौरान खरपतवार के अंदर छुपा कर रखे गए पटाखे के जखीरे को पुलिस ने जब्त किया। लगभग 1.5 दर्जन बोरों में भरकर पटाखे को रखा गया था। उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी संजय कुमार रेड्डी ने मामले की छानबीन की है। पुलिस अब बरामद पटाखे और बारूद को सुरक्षित स्थान पर लाते हुए इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई करने में जुट गई है। रामपुर कारखाना पुलिस ने नदी के किनारे छापेमारी करते हुए अवैध पटाखे के एक जखीरा को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दशहरा और दिवाली में अवैध पटाखे बनाकर बेचने के लिए जमाखोरी की गई थी। 5 साल पहले भी इसी गांव से पुलिस ने अवैध पटाखा को बरामद किया था। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने जांच पड़ताल किया। मातहतों को जरूरी निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में दशहरा और दिवाली को लेकर अवैध पटाखा बनाने वालों ने मुनाफाखोरी के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। रामपुर कारखाना क्षेत्र में भी नौतन हथियागढ़ स्थित छोटी गंडक नदी के किनारे से यह अवैध पटाखा बनाने के एक रैकेट को पुलिस ने पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर थानेदार अभिषेक कुमार राय और महुआडीह के थानाध्यक्ष अमित कुमार राय ने छापेमारी की। इस दौरान खरपतवार के अंदर छुपा कर रखे गए पटाखे के जखीरे को पुलिस ने जब्त किया। लगभग 1.5 दर्जन बोरों में भरकर पटाखे को रखा गया था। उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी संजय कुमार रेड्डी ने मामले की छानबीन की है। पुलिस अब बरामद पटाखे और बारूद को सुरक्षित स्थान पर लाते हुए इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई करने में जुट गई है। स्वच्छ भारत अभियान को चरितार्थ करने में जनपद की पुलिस भी काफी मजबूती से काम कर रही है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में रविवार को सभी थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान थाना चौकी और पुलिस लाइन में बृहद स्तर पर पुलिस कर्मियों ने श्रमदान करते हुए परिसर की साफ सफाई की और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लोगों को अच्छा संदेश दिया। लोगों से भी अपील की गई कि सभी लोग सप्ताह में एक दिन अपने आसपास के जगहों पर विशेष रूप से स्वच्छता अभियान चलाएं। इस दौरान अभिलेखों और अन्य संसाधनों को सुव्यवस्थित किया गया। पेड़ पौधों की सफाई, सूखे पत्तों की सफाई, पौधों की निरंतर छटाई, खरपतवार की निराई करते हुए पूरे थाना परिसर और पुलिस लाइन के परिसर को स्वच्छ बनाया गया। इस दौरान कार्यालयों के फर्नीचर और अन्य उपकरणों की भी साफ सफाई कर उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखा गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज भी सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर वाहनों की जांच की। इस दौरान जहां मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलाया गया, तो वहीं दिन में सभी बैंक, एटीएम और संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने पेट्रोलिंग की। पेट्रोल पंप इत्यादि पर भी संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान कई लोगों पर पुलिस ने विधिक कार्रवाई भी की है।
पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अभियान शुरू करवा रखा है। इसी कड़ी में रुद्रपुर पुलिस ने हरिराम यादव के कुशल पर्यवेक्षण में एकौना पुलिस के साथ मिलकर महदहा पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान सोशल मीडिया पर हाथ में असलहा लहराते हुए वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी अजहर अली पुत्र जब्बार अली है, जो ग्राम महदहा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया का निवासी है। इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अभियुक्त के निशानदेही पर उसके घर से एक अवैध तमंचा 12 बोर का बरामद किया गया। इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत करते हुए इस पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार इस अभियान के तहत जनपद पुलिस ने कुल 23 स्थानों पर वाहन जांच किया, जिसमें 508 लोगों की जांच की गई और 338 वाहनों की भी जांच पड़ताल की गई। नियम का उल्लंघन करने वाले एक वाहनों का ई चालान भी किया गया। आज जनपद के कई सेंटरों पर पीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया था। बताया जा रहा है कि इसमें तरकुलवा में परीक्षा देने जा रहे आधा दर्जन अभ्यर्थी सड़क हादसे में घायल हो गए। सुबह परीक्षार्थियों से भरी कमांडर जीप स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से खड़ी टेम्पो से जाकर भिड़ गई, जिसके बाद परीक्षार्थियों में चीख पुकार मच गया। परीक्षार्थियों की आवाज सुनकर भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे। सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया और सभी को अस्पताल में भेजा गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर चौराहे पर यह हादसा हुआ, जहां परीक्षार्थियों से भरी कमांडर जीप अनियंत्रित होकर खड़ी आरओ के पानी पहुंचाने वाले टेम्पू से जाकर टकरा गई। इस हादसे में गाड़ी में बैठे कुशीनगर के कसिया निवासी इरशाद अंसारी, रामकोला के साक्षी, फाजिल नगर की गीता सहित करीब आधा दर्जन परीक्षार्थी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सभी को गाड़ी से बाहर निकाला गया तथा प्राइवेट वाहन से इलाज के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। बरहज और भागलपुर क्षेत्र में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे लोगों में दहशत है। देवराहा बाबा आश्रम जाने वाला मार्ग बाधित है और आश्रम में पशुओं के लिए चारे का संकट भी हो गया है। हालांकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रुद्रपुर के पिड़रा घाट पुल के पास हट्टा गुर्रा नदी का जलस्तर लगातार कटान के खतरे को भी दर्शा रहा है। यहाँ खतरे के निशान से 1 मीटर 3 सेंटीमीटर ऊपर तक नदी का जलस्तर पहुंच गया था। बरहज क्षेत्र में भी जलस्तर 67 मीटर से अधिक मापा गया, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। इसको लेकर सीमावर्ती गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इधर रुद्रपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान राप्ती नदी का जलस्तर स्थिर हुआ है, तो गोर्रा नदी में 10 सेंटीमीटर की कमी भी दर्ज की गई है, जबकि भागलपुर में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर हो गई है। वहीं गोर्रा, नारायणपुर, औराई, बहोरा बहोरा दलपतपुर, शीतल माझा गांवों में भी पानी का दबाव नदी बना रही है। रुद्रपुर करहकोल मार्ग पर पिड़रा घाट पुल के पास भी गोर्रा अप्रोच के समीप दबाव बना रही है। अप्रोच की बोल्डर पिचिंग न होने से कटान का खतरा बढ़ गया है। इधर भागलपुर केंद्रीय जल आयोग तुर्ती पार के अनुसार भागलपुर क्षेत्र में भी सरयू नदी का जलस्तर 64.550 था, जो 24 घंटे में 2 सेंटीमीटर बढ़ा है। खतरे का निशान 64.010 मीटर है। नदी खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अवर अभियंता प्रकाश ओझा ने बताया कि नदी का जलस्तर सुबह से स्थिर है। देवराहा बाबा आश्रम पर जाने वाला सड़क मार्ग डूब गया है। आश्रम पानी के चारों तरफ से घिर गया है, जिससे आश्रम पर श्रद्धालु नहीं जा पा रहे हैं। बाढ़ विभाग के अधिशासी अभियंता राधे श्याम प्रसाद ने बताया कि नदी के जलस्तर पर नजर रखा जा रहा है। सभी बंधे सुरक्षित हैं। रेगुलेटर और बंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इधर बघौच घाट कस्बे में यूनियन बैंक की शाखा से जुड़ा एक मामला सामने आया है। एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक पर 2.78 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। विभीषण शर्मा ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा है कि उनकी बेटी का यूनियन बैंक के बघौच घाट शाखा में खाता है। ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से 2 बार में 95,000 रुपए जमा किए। पहली बार 80,000, दूसरी बार 15,000 रुपए जमा किए। संचालक ने जमा की रसीद भी दी। जब पासबुक
अपडेट कराने के लिए गए तो संचालक ने उसे 2 महीने तक अपने पास रखा। बाद में पता चला कि जमा कराई गई राशि खाते में डाली ही नहीं गई। उतना ही नहीं, खाते से कुछ रुपए निकाल भी लिए गए। इन लेन देन की कोई सूचना मोबाइल पर नहीं आई। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद संचालक ने 70,000 रुपए वापस किए। जब बाकी पैसों की मांग की गई तो उसने धमकी भी दी। विभीषण ने बघौच घाट पुलिस और यूनियन बैंक के उच्च अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। देवराहा बाबा आश्रम के महंत श्याम सुंदर दास महाराज ने कहा कि 4 दिन से देवराहा बाबा आश्रम के बाढ़ के पानी से घिरने के चलते आश्रम पर आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आश्रम में रहने वाली गायों के लिए चारा तक की व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर प्रशासन से कई बार चारा और नाव की मांग की गई, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। गायों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं हुई तो गाय भूखी रहकर बीमार भी पड़ सकती हैं। तरकुलवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार को इस मामले में तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को तरकुलवा थाने में तैनात महिला सिपाही मेडिको लीगल के लिए सीएचसी पहुंची थी। इस दौरान डॉक्टर अमित कुमार ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने मामले का संज्ञान लिया और डॉक्टर अमित कुमार को अधीक्षक पद से हटाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुई संग्राम में स्थानांतरित कर दिया गया। सीएमओ ने एसीएमओ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। समिति को जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हाल चाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 9 बोरी अवैध पटाखा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। स्वच्छ भारत अभियान को चरितार्थ करने में जुट गई है जनपद की पुलिस। तमंचा लहराने वाले आरोपी को तमंचा के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने चलाया जांच अभियान। और पीईटी की परीक्षा देने जा रहे आधा दर्जन अभ्यर्थी सड़क हादसे में घायल। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।